गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, वर्ड प्रोसेसर टेबुलर प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड, often called Word, is a graphical word processing program that users can type with. It has been developed by Microsoft. The purpose of MS Word is to allow the users to type, format and save documents. MS Word को वर्ड भी कहते हैं और MS वर्ड में हम क्या करते हैं, टाइप करने के साथ साथ ग्राफिकल काम भी करते हैं। ड्रॉ करके हम इसमें काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये डेवलप किया था। MS वर्ड में हम जो टाइप करते हैं, जो टेक्स्ट होता है, इसके अंदर हम फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने टाइप किया है उसको हम सेव कर सकते हैं। इट हैज मैनी हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेबल। इसमें जो टूल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अच्छे से दिखाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। In previous classes, we have learned about the formatting and editing in Microsoft Word document, but sometimes we need to insert a table in Word document. आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है ये फॉर्मेटिंग और एडिटिंग किस तरीके से होता है। आपको फॉर्मेट मीन्स आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट में टेक्स्ट लिख रखा है उसको चेंज करने की जो मेथड होता है उसको कहा जाता है एडिटिंग। आप सेंटेंस जोड़ सकते हो, वर्ड अगर छूट गया है तो उसमें जोड़ सकते हो। कभी कभी हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की ज़रूरत पड़ता है तो हम यहाँ टेबल भी यूज करके काम कर सकते हैं। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम व्हिच मेक्स इट इजी टू ऑर्गेनाइज डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट। ईच टेक्स्ट इन ए सेल wrap just as it does between the margins of a document and expands vertically to fit amount of the text type. टेबल के अंदर रो और कॉलम होता है, पता है आपको, जो कि आपके डाटा को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से इसमें टाइप करके आप टेबुलर फॉर्मेट में रख सकते हो। ईच टेक्स्ट इन ए सेल, जो एक एक सेल होता है, हर सेल में हम जब टाइप करते हैं तो ये एक्सपांड होते जाता है। जैसे जैसे जितनी हम टाइप करेंगे उतना ये फैलेगा और हम इसके अंदर टेक्स्ट जो है लिख पाते हैं और सही तरीके से वो फिट हो जाता है। दे इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ डाटा। टेबल्स कैन बी कस्टमाइज्ड एंड आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा। सेल के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा लिख सकते हैं और बहुत सारे काम के लिए भी ये यूजफुल होता है। अब किस तरीके से हम डाटा फिल करते हैं और टेबल इंसर्ट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंसर्टिंग टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 you can insert a table by choosing from a selection of pre-formatted tables complete with sample data or by selecting the number of rows and columns that you want. You can insert a table into a document or you can insert one table into another table to create a more complex table. अब 2010 वर्जन पे आपकी जो टेबल रहता है वो पहले से बना हुआ रहता है और उसमें से आप सिलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। और आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल आपने इंसर्ट किया, उसके ऊपर अनदर टेबल, इसके ऊपर आपको और एक टेबल इंसर्ट करोगे तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाता है। ये इस तरीके से आप जैसे मैंने पिक्चर बनाई है कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाते हैं और इसके अंदर भी आप डाटा टाइप करके लिख सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज
by which you can insert a table in the document, and these ways are as following. हम टेबल इंसर्ट करने के लिए बहुत तरीके ही होते हैं डॉक्यूमेंट में हमारे टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो नीचे देखिए, एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, हम रो एंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे। और कहाँ से ये होता है, एक एक तरीका देखिए। यूज टेबल टेम्पलेट्स, टेबल टेम्पलेट से हम किस तरीके से करेंगे। यू कैन यूज टेबल templates to insert a table that is based on a gallery of pre-formatted tables. Table templates contain sample data to help you visualize what the table will look like when you add your data. आप जब टेबल टेम्पलेट्स से टेबल इंसर्ट करोगे तो ये पहले से ही आपके बना हुआ रहता है। आपके यहाँ पे जो टेबल है, रो और कॉलम सारे मेंशन करके ये बना हुआ रहता है। तो इसके अंदर हम एक क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल टेम्पलेट में और क्या होता है, टेबल टेम्पलेट्स के अंदर जो टेबल रहता है और इसके अंदर आप जो डाटा फिल करते हो, क्या किस तरीके से वो टेबल दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये हम देखने के लिए टेबल टेम्पलेट यूज करते हैं। स्टेप 1, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल। आपको क्लिक करना है जहां आपको टेबल चाहिए। ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाओगे, इन द टेबल ग्रुप्स क्लिक टेबल। उसके बाद यहाँ आपके ऑप्शंस है, नीचे टेबल में आप यहाँ क्लिक करोगे। पॉइंट टू क्विक टेबल्स, आपकी सबसे लास्ट ऑप्शन में यहाँ देखिए, ये पिक्चर में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है क्विक टेबल। यहाँ आपको क्लिक करना है, देन क्लिक द टेम्पलेट दैट यू वांट। उसके बाद आपके सामने टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड, ओके, यूज़ द टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू से कैसे यूज करके कर सकते हो। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल। आपको टेबल जहाँ चाहिए वहाँ इंसर्ट कर क्लिक करना है। स्टेप 2, ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल ग्रुप क्लिक टेबल एंड देन इंसर्ट टैब में जाओगे, टेबल ग्रुप के अंदर। उसके बाद क्लिक टेबल, टेबल क्लिक करोगे। ये रहा, ये पहले से ही बनी हुई है आपके एक एक टेबल में रो कॉलम सारे ऐड करके ये पहले से ही बनी हुई है। उसके बाद आप अंडर इंसर्ट टेबल ड्रैग टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट। आपको पहले यह क्लिक करना है, उसके बाद आपको ड्रैग करना है, आपको ये टेबल मिल जाएगा। ड्रैग करके खींच के ये बड़ा कर सकते हैं। थर्ड में, यूज़ द इंसर्ट टेबल कमांड। हम इंसर्ट टेबल कमांड यूज करके किस तरीके से करेंगे। इंसर्ट टेबल कहाँ रहता है, आपके यहाँ सबसे ऊपर ये इंसर्ट टेबल रहता है। यू कैन यूज़ द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज द टेबल डायमेंशंस एंड फॉर्मेट बिफोर यू इंसर्ट द टेबल इनटू ए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा ये टेबल डायमेंशंस एंड फॉर्मेट। देखिए किस तरीके से आपको ये बनाओगे। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल। आप पहले क्लिक करोगे इंसर्ट ए टेबल। ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाके आपको टेबल ग्रुप के अंदर रहता है इंसर्ट टैब, ये क्लिक टेबल एंड देन क्लिक इंसर्ट टेबल। उसके बाद आप ये इंसर्ट टेबल को क्लिक करोगे यहाँ, तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा। ऑन द टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये देख रहे हो आप, इसके सामने बॉक्स आएगा। रो और कॉलम के आपको मेंशन करना है, यहाँ नंबर डालने हैं 3, 4, आपको जिस तरीके से कॉलम और रो चाहिए यहाँ आपको मेंशन करना है। देन
अंडर टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद अंडर ऑटो फिट बिहेवियर चूज ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल साइज। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करना है, ओके करना है, तो आपके सामने टेबल इंसर्ट होके आ जाएगा आपको जिस तरीके से चाहिए। कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, आप टेक्स्ट लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में और उसको आपको क्या करना है, टेबल बनाना है इसको, तो कैसे करोगे? यू कैन यूज द कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल्स टू चूज द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट इनटू टेबल। आपको यहाँ टेबल बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट, सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है माउस में हम क्लिक करके ड्रैग करके हम सिलेक्ट करते हैं, या शिफ्ट की यूज या कंट्रोल प्लस से। स्टेप 2 सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक द टेबल कमांड, टेबल कमांड में जाएंगे। आपके यहाँ स्टेप 4 में हम सिलेक्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फ्रॉम द मेन्यू, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये जब आप ये सिलेक्ट करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा, उभर के आएगा और इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, चूज वन ऑफ द ऑप्शन इन द सेपरेट टेक्स्ट एट सेक्शन। आप यहाँ देख सकते हो एक बॉक्स आएगा, बॉक्स के अंदर रो कॉलम आपको जिस तरीके से चाहिए करना है। उसके बाद ओके करना है। द टेक्स्ट अपीयर्स इन ए टेबुलर फॉर्म, आपकी टेक्स्ट के ऊपर टेबल बन के आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में बन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम, हम इसके अंदर कैसे नया रो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।